ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारे से बाहर नहीं है, हम स्वयं सुख के बने हुए हैं। इसलिए हमें अपने तक सिमट कर रहना है। हमारा स्वरूप अपने सिर से पैरों तक है। अपना मूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप तक सिमट कर रहना है। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, केवल सिमटने रूप है। अब तक हम फैलते रहे हैं, इंद्रियां बाहर फैलती हैं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ जाती हैं। इसलिए हम अब तक दुखी रहे हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने में स्थित रहना है, अपने शरीर में स्थित रहना है, अपने शरीर तक सिमट कर रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। जब अपने शरीर तक सिमट कर रहते हैं तो विषयों का ग्रहण नहीं होता, वैश्विक सुख दुख नहीं होता। जब वैश्विक सुख दुख नहीं भोगते हैं तो हम नूतन कर्मों से नहीं बनते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये सत्र अपने शरीर तक सिमटने के लिए है, क्योंकि इसी से हमने सुखी होना है, स्वस्थ होना है, अपनी मूर्त का ही दर्शन करना है। वह दर्शन अनुभव रूप है, संवेदन रूप है। या जो भी सुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है, और जैसा भी अनुभव हो वह अनुभव मोक्ष का मार्ग कहलाता है। क्योंकि ये अनुभव सिमटने रूप है, संवर रूप है, फैलने रूप नहीं है। सिर से पांव तक सिमट कर रहिए। जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहिए, क्योंकि ये आपकी संवेदना है। इसमें पर का कोई कार्य नहीं है, पर का ग्रहण नहीं है, पराश्रय नहीं है। क्योंकि जहाँ पराश्रय है वहीं अपने सुख स्वरूप से हम च्युत हो जाते हैं, उसी से हम दुखी होते हैं। मार्ग शरीर तक सिमटने का है, क्योंकि इतना ही हमारा विस्तार है, इतना ही हमारा सुख है, और ये अति उत्तम सुख रूप है, अनंत सुख रूप है। यहाँ दुख का कोई काम नहीं। दुख तो फैलने से होता है, जब सिमट जाते हैं तो फिर दुख का कोई काम नहीं है। पूर्वकृत पाप के उदय से ही कुछ दुख हो सकता है, पर वह अत्यंत अस्थायी होगा। सुख ही स्थायी रूप से होने वाला है। शरीर में कोई वेदना नहीं हो, भूख भी नहीं हो, प्यास भी नहीं हो, निहार भी नहीं हो, जलने कटने व बंधन का दुख भी नहीं हो। वह तभी संभव है जब हम शरीर से युक्त रहें, शरीर से परे नहीं जाए। जहाँ सुख नहीं है वहाँ नहीं जाए, जहाँ सुख है वहीं बने रहें। हम सुख की मूर्ति हैं, सुख के लिए अपनी मूर्ति से ही जुड़कर रहना है, और इसमें अपना ही दिशा निर्देश काम करता है। हम स्वयं ही अपने को अपनी मूर्त से जुड़ने का सुझाव देते हैं, सिमट कर रहने का सुझाव देते हैं। अपने शरीर से बाहर हमारी दुनिया नहीं है, वह परदेश है। वो परदेश में सुख नहीं होता है, सुख अपने देश में है, और अपना देश अपने सिर से पैरों तक है।
आंखें खोल कर ही हम बाहर की दुनिया को अपना देश मान लेते हैं। वह एक भ्रमजाल है। हमारा देश अपने सिर से पैरों तक ही है। देश नाम क्षेत्र को कहते हैं। अपना विस्तार वह अपना देश है और वह सुख का बना हुआ है। सुख के लिए अपने देश से युक्त रहना है। इसको आवास कह सकते हैं क्योंकि इसी में हमारा सुख से निवास होता है। आवास कहें या घर कहें, हमारा शरीर ही हमारे रहने का सुखद घर है जिसमें हम सुख से रह सकते हैं। पर घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो सिर से पैरों तक ही बने रहिए। इसके भले ही किसी भाग में रहे। जैसे हमारा घर है, उसमें अनेक कक्ष हैं, तो हम किसी भी कक्ष में रहें, अपने घर में आकुलता नहीं है। ऐसे ही सिर से पैरों तक मानो नाना कक्ष हैं। आप किसी भी कक्ष में रहिए जहाँ आप सुख से रह सकते हैं। अपने घर को कुछ समय से साफ नहीं किया हो तो साफ होने में कुछ समय लगता है। पर रहना तो अपने घर में ही है। अपने घर में ही हम निराकुलता से रह सकते हैं। सिर से पैरों तक ही हम निराकुलता से रह सकते हैं। उस समय तक भले ही कुछ कर्म के विपाक से दुखद अनुभूति हो, पर वह अस्थायी है। बहिर्मुख रहने से हुई है, अंतर्मुख हुए तो उसने मिट जाना है। शरीर तक सिमट कर रही है, शरीर से परे नहीं जाना है। इतनी सी बोधि है। अधिक स्वाध्याय से कोई लाभ नहीं है, हानि ही है, क्योंकि अपनी चर्चा विस्तार रूप नहीं है। जीव अवक्तव्य है, अनुभव स्वरूप है, तो अनुभव में ही आता है। अनुभव से ही अपने को प्राप्त करिए। बिना अनुभव के अपनी प्राप्ति नहीं है और अपनी प्राप्ति के बिना सुख नहीं है। सारभूत पदार्थ अपनी मूर्त ही है, से सब असार है। देशना अति संक्षिप्त है, इसको विस्तार रूप नहीं करना है। शरीर तक बने रहना इतने ही देशना है, से सब देशना भास है। देशना सा लगता है पर देशना नहीं है। अपने देश में रहने का उपदेश ही देशना है। अपने शरीर में रहने का उपदेश ही यथार्थ देशना है। से सब देशना भास है, देशना सा लगता है, पर वहाँ किंचित भी धर्म का उपदेश नहीं है, सुख का उपदेश नहीं है। अपने मुखमंडल का भाग अनंत काल बीता, हम अपने शरीर में रहना नहीं सीखा। अब हमको अपने शरीर का बोध हुआ है, तो अपने शरीर में ही रहना है। इधर उधर की शरीर के बाहर की बात नहीं करना है। अपना लोक सिर से पैरों तक है, उसके बाहर अलोक है। ऐसा ही लोक अलोक का विभाग करिए। जिसका अनुभव किया जाए उसको लोक कहते हैं, जिसका अनुभव नहीं किया जाए उसको अलोक कहते हैं। क्षेत्र का इस प्रकार दो भेद करना। अपना क्षेत्र वह लोकाकाश है, इसके बाहर का क्षेत्र अलोकाकाश है। हम लोक के रहने वाले हैं,
आलोक के सन्मुख होते हैं पर आलोक में रह नहीं सकते। आलोक में रहने का जो प्रयत्न है वह सब मिथ्या है। आलोक में नहीं रह सकते, हम अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, बस बहिर्मुख होते हैं। तो अपने शरीर में रहना है और बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुख नहीं होना ही अपने शरीर में रहना है। हम सुख चाहते हैं तो हमको शरीर में ही रहना है और कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं है। बोधि अत्यंत संक्षिप्त है। अपनी देह के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति है। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। देहम आसाद्यम खलु धर्म साधनम। देह आदि मध्य अंत में सुख का साधन है, धर्म का साधन है। इसलिए देह तक बने रहिए। और आपको सुखद अनुभूति होगी। जैसे मिश्री मुंह में लेने पर मीठा मुंह होता है, ऐसे अपने मूर्त के लक्ष्य से सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव नहीं हो, ये नहीं हो सकता है। मिश्री को मुंह में रखे मुंह मीठा होता ही है। अपना मुख अपने ओर हो तो सुख अवश्य होता है। सुख नहीं हो ये संभव नहीं है। हमें उस सुख को पहचानना है। पहचान खो गई है। शरीर में सुख तो ज्यादा कदा होता ही है। ललाट का भाग सिर का भाग वेदना है तो किंचित भी घबराना नहीं है, तिलतुष मात्र भी घबराना नहीं है। ये हमारा रहने का स्थान है, रहने का उत्तम पद है, उत्तम स्थान है। यहाँ की छाया में हम सुख से रह सकते हैं। वेदना ने भी मिट जाना है और उत्तम सुख में प्रकट हो जाना है। सिर का भाग कोई न कोई शरीर के भाग का लक्ष्य अवश्य रहे। अपने शरीर को सदा ही संवेदन गोचर रखना है, दृष्टि से ओझल नहीं करना है। दोनों नेत्र हम पुनरावृत्ति करते हैं, कारण कि बार बार हम विषयों का ग्रहण करने लगते हैं। जब तक विषयों का ग्रहण होता है तब तक देशना की आवश्यकता है, देशना के अनुरूप प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दोनों भुवों का भाग भ्रू मध्य नेत्रों के भाग पर आई। जिसने शरीर तक ही सिमट कर रहना है वह अपने अंगों के नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि अपने अंग वे सुख के स्रोत हैं, सुख के लिए आश्रयभूत हैं। उन्हीं का लक्ष्य करके हम सुखी हो सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है और कोई आश्रयभूत नहीं है। काम तो इतना ही करना है कि अपने अनुपान पर आना है। जो भी संवेदना मिले
उससे संतुष्ट रहना है, कुछ परिवर्तन की इच्छा नहीं करना है। यही कार्य जो करके हम कृतकृत्य होते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र। दुखों से भय लगता हो तो शरीर से परे नहीं जाना है, बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होना है, अपने मूर्त के ही सन्मुख रहना है। ये अपने मूर्त सदा इस अनुभव करने योग्य है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र। हम अकेले ही हूँ, एक अपने शरीर से जुड़ने का ही प्रयत्न करें, बाह्य कार्यों में नहीं लगना है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुने एक साथ। और शरीर में परिस्पंदन मालूम पड़ता हो, हृदय की धड़कन मालूम पड़ती हो, श्वासोच्छ्वास मालूम पड़ता हो, तो ये सब सुख का विभाव वर्णन है। सो दुख ही जाने, अभी दुख का भी अनुभव होता है, और वह सब मोक्ष मार्ग ही है। अपना अनुभव जैसा भी है वह अमृत रूप है। अपना अनुभव सुख का घातक नहीं है, पर का जानना ही सुख का घातक है। स्वयं स्वयं के लिए कभी दुख का कारण नहीं होता, बस स्वयं को स्वयं का अनुभव करना होता है। होठों का भाग, जब यही अपना दिनचर्या का स्वरूप बना लेते हैं तो फिर मुक्ति दूर नहीं रहती है। अपने शरीर तक ही बने रहना, शरीर से युक्त ही रहना, जगत से अत्यंत दूर वर्तना है। दूर अर्थात दूर दूर तक अपने अलावा किसी पदार्थ को ज्ञान में नहीं लेना है, नहीं जानना है। दोनों होठ, शरीर पर बने रहने का ही अभिप्राय हो तो सत्र का समय कितना भी अधिक क्यों न हो, हमको वह प्रिय होता है, क्योंकि अपने शरीर से जुड़कर ही हम शाश्वत सुख पा सकते हैं, उत्तम सुख पा सकते हैं। होठों के भाग पर आइए। हमारा चिंतन बस शरीर तक सिमट जाए, पर प्रकाशकता समाप्त हो तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती।
भूत भविष्य को भी पर जानो। वर्तमान में अपना जैसा भी स्वरूप है उसके अनुभव से अत्यंत शांत रहना है, सुखी रहना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, दंत पंक्तियां स्वस्थ रहे इसके लिए दंत पंक्तियों को समय दीजिए। जिह्वा ऊपर तालु, ज्ञान में पिछाड़ी रहना है, अनुभव में अगाड़ी रहना है। अनुभव में आगे, ज्ञान में पीछे। ठुड्डी दोनों गाल, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, अपने घर में सुख से दीर्घ काल तक रहना है। घर में ही विश्राम मिलता है और हमारा घर सिर से पैरों तक है। यहीं आकर हमको विश्राम मिलना है। विश्राम अर्थात सुख है। काम काज में थकते हैं और थक कर फिर चूर होकर सोते हैं, अचेतन समान हो जाते हैं। हमें अचेतन नहीं होना है, निद्रा के वश में नहीं रहना है, तो थकना नहीं है, विश्राम में रहना है। विश्राम अपने को अपने शरीर में मिलता है। अपना शरीर अनादि से परमात्म रूप ही रहा है, आनंद स्वभावी रहा है। अब इसको आनंद स्वभावी मानकर आनंद के लिए इससे ही युक्त रहना है। पर चर्चा में नहीं आना है, संयम रखना है। बाहर की दुनिया को ज्ञान में नहीं लेना ही संयम है। संयम से ही मोक्ष होता है, असंयमी को मोक्ष नहीं होता है। मूल असंयम बहिर्मुख होना है। बहिर्मुख जीव को कभी मोक्ष नहीं होता है, संयमी को ही मोक्ष होता है। संयम नाम इंद्रिय संयम का है, असंयम नाम इंद्रिय ज्ञान का है। शरीर में बने रहना ही संयम है।
पूरा मुखमंडल बड़ी शांति से, बड़ी तसल्ली से अपने शरीर में बने रहना है। और यहाँ सहज निर्विकल्पता होती है, कोई ज्ञान नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, केवल सुख होता है। वही हमारा स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है। गर्दन सीने के भाग पर आइए। दायां सीना, दायां सीना सीने के मध्य में, ये हमारे विश्राम का स्थल है। जहाँ विश्राम करिए, विश्राम में ही सुख मिलता है। विश्रांत रहना ही हमारा स्वभाव है। काम काज करना हमारा स्वभाव नहीं है। काम काज से निवृत्ति लेना है। काम काज में आकुलता है, विश्रांति में कोई आकुलता नहीं। पेट के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग में शब्दों का काम नहीं, अंकों का काम नहीं। मोक्ष मार्ग स्वाध्याय रूप नहीं है, चर्चा वार्ता रूप भी नहीं है, विकल्प रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल अपने शरीर तक सिमट कर शरीर के एहसास करने रूप है। पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूर्त, यही वंद्य है, पूज्य है, आराध्य है, भोगने योग्य है। इसका अनुभव करना ही पूजा करना है। देव दर्शन करना है, देव उपासना करना है, सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।